अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले से ही, अगर वो बिजनेस आपका ऑफलाइन है तो कोशिश करें कि उस बिजनेस को आप ऑनलाइन करें। ऑनलाइन करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप माई बिजनेस का अकाउंट बाय कर लें। छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप माई बिजनेस का अकाउंट बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप माई बिजनेस का अकाउंट बाय करेंगे उसके बाद क्या है कि गूगल के ऊपर आपकी मौजूदगी होगी, यानी कि आप वहां पर मौजूद होंगे गूगल पर भी। जैसे ही वो आपका जो बिजनेस है या जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपकी वो कोई सर्विस है, वो सर्विस आपकी गूगल पर भी मौजूद होगी। इसी तरह वो फेसबुक पे होगी, इसी तरह वो इंस्टाग्राम पे होगी। देखिए कि आज के दौर के अंदर जो लोग भी है ना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं वो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आपको आने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि गूगल पे लोग आपको सर्च करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेबसाइट की जरूरत होगी। तो माई बिजनेस आपको क्या दे रहा है, एक वेबसाइट पेज दे रहा है। तो जैसे ही आप माई बिजनेस का अकाउंट बाय करेंगे उसके बाद आपकी मौजूदगी होगी। तो कोशिश करें, आपका ये नहीं है कि आप कुछ सर्विस दे रहे हैं तो आपकी मौजूदगी नहीं हो सकती। आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपका किसी किस्म का कोई बिजनेस है, आप उस बिजनेस को भी ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं। आज का दौर ऐसा है कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है ना तो आपका बिजनेस नहीं है। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसमें मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपके बिजनेस की पहचान कैसे होगी और बिजनेस का लोगो और फाई आइकन कैसे आप बनाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आए हम शुरू करते हैं माय बिजनेस का लोगो क्रिएट करना और फाई आइकन क्या होता है। अब सबसे पहले हम गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ब्यूटी क्रीम का सर्च किया, ये देखें आपके सामने ना कुछ इस तरह के पेज ओपन होंगे गूगल के ऊपर। अब ये देखें 3-4 पेज मैंने ओपन किए हैं अभी। अब जो मेरा अपना खुद का बिजनेस है या जो आपका जो खुद का अपना बिजनेस होगा, उस बिजनेस की आप कैसे पहचान बनाएंगे। ये देखें अब ये लिखा हुआ नीचे गोल्ड पर्ल ब्यूटी क्रीम। अब ये देखें ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर एक छोटा सा आइकन बना हुआ है। ये जो आइकन है ये एक बिजनेस की पहचान है और ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये उसकी पहचान है। इसे कहते हैं फाई आइकन। अब उसके बाद जैसे ही आपका वेबसाइट है या वेबसाइट का कोई पेज है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो ऊपर टॉप पे हाइडिंग पे जो ऊपर होती है ना, जो सबसे ऊपर टॉप होती है, इसके ऊपर आपका ये एक लोगो लगा हुआ है। ये एक आपके बिज़नेस की पहचान है। ये आपने जो बिज़नेस शुरू किया है या जो आपकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ऊपर भी आपका ये बिज़नेस लोगो लगेगा। इसे कहते हैं लोगो। ये एक वेबसाइट लोगो है। अब ये आप फाई आइकन और वेबसाइट लोगो कैसे क्रिएट करेंगे। फाई आइकन और वेबसाइट लोगो क्रिएट करने के लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी होगी। अगर तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी आती है तो आपको ये भी पता होगा कि आपने किस तरह लोगो क्रिएट करना है और किस तरह फाई आइकन क्रिएट करना है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करनी आती तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से फाई आइकन और वेब लोगो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर तो आप कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है, या अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से इसे बनाते हैं तो उस हिसाब से आपने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने करना है कस्टमाइज साइज़। कस्टमाइज साइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ के अंदर आपने क्या करना है, हम सबसे पहले बनाएंगे पोस्ट लोगो और सोशल लोगो, ताकि उसी को जो हमारा लोगो होगा ना, उसी लोगो को फिर हम फाई आइकन बनाएंगे और उसी लोगो को हम फिर बनाएंगे वेब लोगो। अभी मैं आपको पोस्ट लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम पोस्ट लोगो फाई आइकन भी में तब्दील करेंगे और उसके साथ हम वेबसाइट लोगो में तब्दील करेंगे। अभी जैसे देखा होगा आपने कि ये मैंने आर का ना आइकन बनाया। अगर आपको भी इस तरह का आइकन पसंद है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो इसके लिए मैं अलहदा आपके लिए वीडियो बना दूँगा।
ये अब हमारा पोस्ट लोगो जो क्रिएट हो चुका है और इसे अब हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम बनाने लगे हैं फाइल आइकन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले से सिखाया कि आपने किस तरह बैकग्राउंड चेंज करना है। उसके बाद जैसे हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने जिस लोगों का हमने बैकग्राउंड चेंज किया, अब उसी लोगों को हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। अब जिसका हमने बैकग्राउंड चेंज किया है उसी को हम दोबारा पिकअप करेंगे और इसे हम लेके जाएंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में। यहाँ से अब इसकी हम क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। इन क्वालिटी क्यों इम्प्रूव की जाती है कि देखिए कि जैसे हम लोगो क्रिएट करते हैं, उसके बाद 2-3 किस्म से हम मुख्तलिफ़ किस्म से शेयर करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी ना डाउन हो जाती है। तो उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने इनहेंस हो रहा है, थोड़ा सा इसका टाइम लगेगा। अब ये देखें कि आपके सामने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आगे पीछे हम करके देखते हैं और उसके बाद क्या करना है कि आपने इस पर डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना और नीचे आपके पास पूरी इमेज आएगी, इस पर क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोडिंग हो गया है, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा डाउनलोडिंग होने के लिए। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होगी उसके बाद फिर हम दोबारा चलेंगे अपने कैनवा के सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे हम दोबारा वही कस्टमाइज साइज करेंगे 199 जो हमारा फाइल आइकन का साइज़ है। उसके बाद हम क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं, या हमारे पास ये है कि हम करेंगे अपलोड फाइल पे क्लिक और उसके बाद जो हमारा पोस्ट वाला लोगो क्रिएट किया था, अब उसी को हम फाइल आइकन के अंदर तब्दील कर रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे इसे रख देना। जैसे हमने थोड़ी इसकी सेटिंग वगैरह कर दी, उसके बाद से थोड़ा सा हम इसका साइज़ की लिमिट थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और देखें ये इसके चारों कोने की तरफ देखें कि राइट कलर की पट्टी आ जाती है। क्यों आती है, बॉर्डर, यानी कि इससे बाहर हम नहीं जा सकते। उसके बाद हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए जैसे इसकी डाउनलोड कंप्लीट होगी, अब ये हमारा फाइल आइकन भी रेडी हो गया। अब हम दोबारा कौन सा लोगो बनाएंगे, हम बनाएंगे वेबसाइट लोगो। उसका साइज़ क्या है, अब आप अपने सामने देख रहे हैं, उसकी विड्थ और हाइट। अब हम क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आपके पास सामने साइज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने वेब लोगो क्रिएट करना है।